अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, कुछ अहम अपडेट्स हैं ओमान की। उसमें एक तो एक्सपैट्स नंबर्स के मतलब है, काफ़ी जो है वो नंबर जो है ड्रॉप हो रहे हैं एक्सपैट्स नंबर्स इन ओमान। उसके बाद मस्कट फेस्टिवल जो है, ईसा चला गया है ना, ईसा के जाने के जो ख़बर है उसके ऊपर भी एंड पे आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं, समझा नहीं। और तो भाई बाकी जिन लोगों ने नेक ख्वाहिशत का इज़हार किया उनका शुक्रिया। तो मस्कत फेस्टिवल के हवाले से अपडेट्स हैं, पूरी तफसीलात आ गई हैं, कब कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। और म्यूनसिपलिटी की जानब से जो काफ़ी जो इंस्पेक्शन का अमल है वो तेज़ कर दिया गया है मस्कत में। तो इसी से शुरू करते हैं। आज 27 नवंबर है, शाम का वक्त हुआ चाहता है और साल 2024 बुध का दिन है। मस्कत म्यूनसिपलिटी ने वलायत सीब में जो है कंपेन शुरू कर दिया है रेजिडेंशल एरियाज़ में, इंडस्ट्रियल एरिया में। और वो मॉनिटर कर रहे हैं कि कोई भी इलीगल एक्टिविटी, स्पेशली गाड़ियों के हवाले से और घरों में जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं वो, बाकी ट्रांसपोर्टेशन, हर तरह की जो उनके अंडर जितनी भी चीज़ें आती हैं उनकी इंस्पेक्शन हो रही है। तो कोई भी गैर कानूनी काम जो है किसी अनडेजिग्नेटेड प्लेस पे जो है मत करें। इवन के घरों में जो लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ में, बैचलर्स, उनके ख़िलाफ़ भी बड़ी शिकायतें होती हैं। बाकी गवर्नमेंट का भी प्लान है, तो वो उन सब को बड़े आड़े हाथों ले रहे हैं, ठीक है। तो कोई यानी इनसे नहीं बच सकता। आपने कोशिश करनी है कि आप जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें और जो कवानीन हैं उनके ऊपर 100% पूरा उतरने की कोशिश करें, ताकि कोई कमी बेशी ना हो। और अपना लीगल स्टेटस आपका प्रॉपर होना चाहिए, बताकाश्ता का वैलिड हो, तो फिर कोई टेंशन नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है ख़बर एक्सपैट नंबर्स ड्रिप 1.2% टू 1.11 मिलियन। ओमान में जो है खारजों की तादाद में थोड़ी सी कमी हुई है और 1.2% जो है वो कम हो गए पहले की निस्बत। उसके बाद जो अभी ओमान में करंट स्टैंडिंग है एक्सपैट्स की, गवर्नमेंट के मुताबिक, ओमान गवर्नमेंट के मुताबिक वो है 18,11,170 वर्कर टोटल जो एक्सपैट्स हैं वो ओमान में है। उसमें हर तरह के नेशनलिटी जो है वो शामिल है और मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब जो हैं इसमें शामिल है, ठीक है जी। यानी एक्सपैट्स की जितनी भी तादाद है वो ये है ओमान में। सो बहुत तफसील में नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी पहले भी आपसे नंबर शेयर किए जा चुके हैं। जो फेस्टिवल के हवाले से तफसीलात हैं तो भाईजान काफ़ी लंबी जो है ये तफसीलात हैं। इसका मैं लिंक अगर कुछ आएगा तो पोस्ट कर देंगे न्यूज़पेपर का, आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते, या अरेबियन स्टोरी पे जाके आज की ख़बर है, ये ख़बर है जी। ऐसे ही थंबनेल लगा देंगे ऐसे। अच्छा, तो खैर, अच्छा कुछ लोग हमारे स्टाइल से भी किसी को नफ़रत है, तो भाईजान देखें, हर चीज़ जो है हर बंदा पसंद नहीं करता। हम ऑर्गेनिक तरीके से सब कुछ शेयर करते हैं, जो जिथे है बस फिक्स कर दे। असल मकसद क्या है कि अगले बंदे को समझ आ जाए, सिंपल और सादा और टू दी पॉइंट, और जो हकीकत है वो शेयर करो। तो मस्कत फेस्टिवल के हवाले से जो अपडेट्स हैं ना जी, वो एक तो ये कि आपको पता ही है डेट्स का, दिसंबर 23 से स्टार्ट होना है। 23 दिसंबर मंडे के दिन से जो है इसकी ओपनिंग होगी और 21 जनवरी 2025 तक जो है ये फेस्टिवल जारी रहेगा। लोकेशन जो हैं उसमें काफ़ी सारी हैं, तो लोकेशन वाइज जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा सा आपको बता दें। कुरम नेचुरल पार्क जो है, कुरम पार्क, कुरम गार्डन जो है, वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होनी है। फ्लावर फेस्टिवल है, उसके बाद फूड फेस्टिवल है, ग्लोबल विलेज है, ड्रोन लेज़र शो है और थिएट्रिकल परफॉर्मेंस हैं, और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं कुरम में भी। उसके बाद आ जाएँ अल अमीरात पब्लिक पार्क जो है बड़े वाला, वो डिश एंटीना जो मार्टल के लगे हुए ना बड़े बड़े डिश, उनके अपोजिट्स पे जो है, अपोजिट जो है वहाँ पे हाइब्रिड शो होगा। उसके बाद हेरिटेज विलेज होगा, अम्यूज़मेंट राइड एंड एयर एंड एरोबैटिक गेम्स होंगी, थिएट्रिकल और कंज्यूमर एग्जीबिशन, ठीक है जी। और अल अमरात कार्निवल चिल्ड्रन कार सर्किट जो है वो भी होगा। यानी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे भी हैं। उसके बाद आ जाएँ नसीम पार्क, सीम में जो नसीम पार्क है वहाँ पे हेरिटेज विलेज होगा, इलेक्ट्रिक राइड्स होंगी, उसके बाद थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होंगी, दी कंज्यूमर एग्जीबिशन होगा वहाँ पे भी, और ट्रैवलिंग कार्निवल होगा। और उसके बाद आ जाएँ यूनिक फ़ीचर जो हैं इसमें ऐड किए गए हैं, वो फायरवर्क है, ठीक है जी। और उसके बाद ड्रिफ्टिंग एरिया भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ एडिशनल वेन्यूज़ एंड एक्टिविटीज़। इनके अलावा भी एक जो है ओमान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, वहाँ पे भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ पे ड्रिफ्टिंग कंपटीशन होंगे, उसके बाद कार्टिंग के हैं, अरीना फाइट्स है,
द सिटी कार्निवल है और हब कंज्यूमर एग्जीबिशन है। ओमान एग्जीबिशन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड और बाकी थोड़ी बहुत ही एंटरटेनमेंट के हवाले से भी एक्टिविटीज़ होंगी। और ओमान कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में जो है चिल्ड्रन विलेज जो है उसके बच्चों की और इस तरह के बाकी जितने भी कह लें कि और सोशल मीडिया पे जो करैक्टर्स हैं उनकी हवाले से, स्टडी के हवाले से, लर्निंग के हवाले से जो है उस विलेज जो क्रिएट किया जाएगा उसमें एक्टिविटीज़ होंगी और अवेयरनेस होगी, इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। बीच एक्टिविटीज़ एसूरल हदीद बीच के ऊपर होंगी, बीच सॉकर एंड वॉलीबॉल चैम्पियन कंपटीशन, फायर परफॉर्मेंस, जायंट चेस मैचेस और ग्राफिटी आर्ट डिस्प्ले, उसके बाद म्यूज़िक। ठीक है जी। तो और भी काफ़ी सारी बीच एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो है वो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे। कल्चरल सेंट्रल एंड मॉल्स जो हैं वो होंगे। वादी अल खुद चैलेंज, उसमें हाइकिंग ट्रेल है, जिप लाइनिंग है, ट्रम्पोलाइन भी है, उसके बाद माउंटेन बाइकिंग पास भी हैं, उसके बाद ऑफ रोड व्हीकल चैलेंज। ठीक है जी। तो ये मोटी मोटी सुर्खियाँ जो हैं वो आपसे शेयर कर दी हैं मस्कत फेस्टिवल 2024 की। ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा जो है एक्टिविटीज़ होंगी और हर एज के बंदे के लिए जो है वो क्या के इंटरटेन जो है वो मुहैया की जाएगी। अब इंटरटेन होना चाहिए आपको, नहीं होना चाहिए, कौन कैसे कितना महसूस हो सकता है वो आपने डिसाइड करना और अपनी चॉइस के मुताबिक भी आप जा सकते हैं। और उसके बाद क्या है कि इनका जो मस्कत फेस्टिवल है इनकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से भी ले सकते हैं। बाकी इस न्यूज़पेपर का लिंक जो है वो मैंने आपको बता दिया आज का, वो आप देख लीजिएगा। कोई बहुता मजबूर करेगा तो डेफिनेटली सेंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि लोग बाज नहीं आते, वल्लाही बाज नहीं आते। वो कहते हैं जी सोर्स दसो क्या है, इस खबर का सोर्स क्या है। तो और ख़बरों में भी आपको जो है चेक करके दिखा देते हैं ताकि वीडियो 8 मिनट से थोड़ी ऊपर जाए। और उसके बाद क्या है कि मिड रोल ऐड चले सब इन पैसे आन। हाँ, एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो बहुत कम लोग आहो ओमान के सुल्तान हिज मजिस्ट्री सुल्तान हैथम बिन तारिक वो तुर्की का विज़िट करने जा रहे हैं कल जुमेरात 28 नवंबर को वो तुर्की का विज़िट करने जा रहे हैं। चाचू इत्थे पार्किंग हैगी है, मैं भी कह रहे हैं कित्थे लाई जांदे गड्डी। और उसके बाद ख़बरों में जो है कुवैत और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है टेंडरिंग शुरू हो चुकी है रेलवे लाइन की। ठीक है जी। और ख़बरों में क्या है, स्कूल्स इन ओमान चेंजिंग ऑफ कोर्स ओमान में स्कूल जो हैं वो टाइम के साथ अपग्रेड कर रहे हैं, होना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी अमल है। उसके बाद ख़बरों में अच्छा एक वो ईसा भाई वाली भी शेयर करनी है आपसे। 3 लोगों को जो है ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़ा गया है। टेम्परेचर का आपको बता दिया, नहीं बताया। टेम्परेचर जो आने वाले दिनों में थोड़ा कूल होगा इंशाल्लाह ताला खैर। और उसके बाद आ जाएँ जो ख़बर डाली सुबह वीडियो ईसा भाई लेफ्ट ओमान, तो वो ईसा भाई उस वीडियो में बता दिया था आपको। ईसा जो रियल ईसा है हमारा चीकू जो है बचा बेटा हमारा चीता ईसा सभी, ठीक है, जिसका निकनेम ईसा भाई है, तो वो ओमान छोड़ के गए हैं। उनकी स्कूलिंग का इधर थोड़ा हो तो सोचा थोड़ा सा जो है ना, एक तो हम भी ये ट्रैवलिंग के लिए जो है काफ़ी दस्तयाब नहीं हो रहे थे। अभी राशिद भाई ट्रिप लेके हैं, बाकी बैक एंड में बड़ा काम है। और पहले मैं गया हूँ, लोग ताने देते हैं वीडियो नहीं पाई उसी गए भी हो कि नहीं गए भाई, एक छोटी जी फ़ोटो थोड़ी सी वीडियो पाती हो एडिट करके लाती हो। तो भैया ट्रैवल हम करते हैं, बहुत कुछ है, लेकिन वल्ला ही दिल नहीं करता व्लॉग्स पता नहीं आहो। तो मैं हूँ किस दिन बहना सारे एडिट करके पा देनी जितने बनिया ने। तो कह के वर्क परमिट के हवाले से हमें बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, जिसके लिए टाइम देना पड़ना है। पीछे फैमिली के साथ जो है थोड़ा सा सोचा ब्रेक लेते हैं। बच्चे भी थोड़ा पाकिस्तान में जाके उनको वहाँ पे भी तो सारा माहौल सीखना है ना, क्योंकि वहाँ रहना है। और उसके बाद क्या है कि इधर बाकी मामला जो हैं कमर्शियल उनको थोड़ा टाइम देते हैं, और परमिट और वीज़ा और ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोग जो हैं उनकी खिदमत भी करनी है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनकी परेशानियां जो हैं वो कम और दूर करने की मुकम्मल कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं नहीं गया हूँ पाकिस्तान, ईसा भाई जो रियल वाले हैं वो गए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।